क्या माता मसानी तामसिक भोग पर ही मानती है? क्या माता मसानी को तामसिक भोग ही दिया जाता है? तामसिक भोग पर ही माँ प्रसन्न होती हैं? जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नए साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। आज का जो टॉपिक है वह है माता मसानी। जो माता मसानी हैं, चौगानन हैं, तो क्या यह माता मसानी जो है, वैसे तो देखिए जानिए, यह माता जो है यह तामसिक भोग पर ही चलती है। इनका भोग तामसिक ही होता है, तामसिक भोग ही इन्हें चढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम लोग तामसिक नहीं हैं, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्या हम माता को सात्विक भोग पर नहीं मना सकते हैं? ऐसा बहुत लोग सवाल पूछते हैं। और देखिए, मैं खुद भी नॉन वेज खाना नहीं खाती हूँ और प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं भी माता को सात्विक भोग पर ही मनाती हूँ। माँ सात्विक भोग पर भी बहुत अच्छी तरह से खुश होती हैं और सारे ही कार्य करती हैं। तो अगर आप भी माता को तामसिक भोग नहीं देना चाहते हैं, तामसिक भोग पर ना चलाकर आप माता को सात्विक भोग पर किस तरह से चला सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपका कोई सवाल है और आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और कमेंट में जय माता काली ज़रूर से ज़रूर लिखें। गुड़गांव में है माता मसानी का मंदिर। देखिए, जहाँ शीतला माता का मंदिर है उसके बाद में माता मसानी का मंदिर आता है। माता मसानी की पूजा किए बिना माता गुड़गांव वाली शीतला माता भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। तो गुड़गांव वाली माता शीतला को अगर आप मनाना चाहते हैं तो आपको माता मसानी को मनाना ही पड़ेगा। यह माता मसानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी देवी हैं। बस स्वभाव में इनका थोड़ा सा उग्रपन होता है, थोड़ा गुस्सा इनको आता है, लेकिन गलत कार्यों पर ही, देखिए सभी माताओं को गलत कार्य पे गुस्सा आता है। बाकी सारी माताएं एक जैसी होती हैं और अपने बच्चों को सिर्फ प्यार और प्यार ही करती हैं। जो उनके बच्चों को परेशान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उन्हीं को माँ परेशान करती हैं और कष्ट भी उन्हीं को ही देती हैं। तो माँ से पहली बात तो डरना ही नहीं चाहिए। और शीतला माता जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और सौम्य देवी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ये माता जो है बहुत ही प्यारी हैं, अपने बच्चों को बहुत ही प्यार और ममता लुटाती हैं। यह माँ जब यह किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो भक्त की सारी ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बहुत ही प्यारी माता है। यह दुर्गा माता की तरह सौम्य स्वभाव वाली हैं। तो इसलिए अगर आपको माँ मसानी को मनाना है तो आपको क्या करना है, चौराहे वाली माता जो है इनको आप 5 लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप माँ को 5 लड्डू पर मना सकते हैं। नहीं तो और उन पर आपको क्या करना है, सिंदूर का टीका लगाइए और इस भोग को आपको सुमसान में, किसी भी सुमसान स्थान पर रख कर आना होता है, या फिर आप चौराहे पर इस भोग को रख सकते हैं। तो और ये माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और दूसरा जो आप कर सकते हैं, शाम के समय अगर आप घर में माता की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप माँ को मनाना चाहते हैं, माँ का साथ आपको चाहिए, तो आप हर मंगलवार को 7 गुड़ के पुए बनाकर, आप 7 गुड़ के पुए बनाइए, आटे में गुड़ को घोल कर 7 पुए बनाकर और बताशे का भोग लगाइए, कपूर जलाइए, बताशे, उसके ऊपर बताशा रखिए, लौंग रखिए और माँ का भोग लगाइए। उसके बाद में सारे ही 7 जो पुए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़कर कपूर पर रखिए और माता मसानी जो है उनका आवाहन करके उन्हें भोग लगाइए। और तब देखिए माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। ये भोग जो है, ये तामसिक भोग जो है, वो मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी तरह की बलि आप दें या बलि आपसे कोई ज़बरदस्ती दिलवाए या कुछ भी। देखिए, किसी के बच्चे को मारकर हम अपने बच्चे का जीवन माँ से नहीं मांग सकते हैं। माँ किसी के भी खून को देखकर या खून मांगती नहीं है, ना ही माँ प्रसन्न होती हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, बस समझने का हेरफेर होता है। अब आप किसी के बहकावे में ना आकर माँ को सात्विक भोग पर इसी तरह से मना सकते हैं। आप 5 लड्डू का भोग
लगा सकते हैं। आप मीठे पुए जो गुलगुले होते हैं उनका भोग लगाइए। हर मंगलवार को आप माता का ये भोग लगा सकते हैं, या फिर आप माता की 11 दिन की साधना भी उठा सकते हैं। आप हाथ में गंगा जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा चीनी या वो डालकर थोड़े अक्षत रखिए और चावल रखिए। उसके बाद में उसमें थोड़े से फूल डालकर 1 रुपये का सिक्का रख के माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं आपको मनाना चाहता हूँ, आपकी साधना कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए, अपना एड्रेस बताइए और फिर वो ज़मीन पर जो जल है वह नीचे गिरा दीजिए और माँ को अपनी साधना के बारे में बताइए कि मैं आपकी 11 दिन की साधना करना चाहता हूँ, तो कृपा करके मेरे घर में निवास कीजिए। तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप चाहें तो 11 के 11 दिन गुड़ के मीठे गुलगुले बनाकर, जिन्हें पुए कहा जाता है, उन्हें बनाकर माँ को भोग लगाइए। माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आप 5 लड्डू का भी रोज़ भोग लगा सकते हैं। और ये जो 7 पुए हैं यह आप चौराहे पर जाकर रखाइए या फिर आप किसी सुनसान जगह पर माँ का भोग लगाकर आ जाइए। यह होता है माँ को सात्विक भोग पर चलाने का नियम। आप इसके अलावा आप 7 कलर की मिठाई भी आप खरीद के मिठाई लेके आइए 7 कलर की, जैसे रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, पतीसा है, मतलब हर कलर की मिठाई उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाकर आप माता को भोग लगाइए और चौराहे पर रख के आइए। चौराहे पे देखिए आजकल नहीं भी रख सकते हैं लोग, अच्छा नहीं मानते हैं, आप किसी भी सुनसान जगह पर रख सकते हैं उसको। कहीं भी किसी खुले मैदान में जहाँ कोई आता जाता ना हो, कहीं भी ऐसी जगह पर आप रख दीजिए। और आप सरसों के तेल का दिया जलाइए, अपने घर में भी जलाइए और चौराहे पे भी आप रख के आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो इससे जो है माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, आपको माँ का आशीर्वाद बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाता है। देखिए जो लोग हैं वह क्या करते हैं, बकरे के बच्चे की बलि चढ़ाते हैं, सूअर के बच्चे की बलि चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होगी, माँ हमें आशीर्वाद देंगी। तो ये सब प्रथाएं ही हमें ख़त्म करनी है। एक तरह से एक जने के करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप सात्विक भोग पे इस तरह से माता को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। माँ बहुत खुश होती है। अगर देखिए कोई भी माँ है और आप उनको खून चढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो माँ कभी भी खुश नहीं होती है, प्रसन्न नहीं होती है। माँ की आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलते हैं अपने बच्चे का खून देखकर। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें, तामसिक भोग की बजाय सात्विक भोग पर माता को मनाएं। माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और सात्विक भोग पर भी उतनी ही अच्छी तरह से माँ आप पर कृपा करती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।